स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज इसमें 26 नंबर क्लास है, 26वां क्लास है। 25 दिन क्लास हो चुके हैं और 60 क्लास में हम लोगों ने क्या किया है, पूरे सिलेबस ख़त्म करने की बात की है और ये ख़त्म हो जाएगा। सबसे खुशी की बात ये है कि बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे हर जगह से कॉल करके SMS करके बताते हैं कि सर आपके कारण NCERT बुक का बढ़िया से प्रिपरेशन हो गया और अब लग रहा है कि मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और बिल्कुल सबका आएगा, 90+ आएगा। बस सारी बातों को फॉलो करना पड़ेगा ना, बात मानना पड़ेगा ना। तो 26 क्लास हुआ है, 25 क्लास तक नहीं देखे हैं, प्लीज़ पीछे से आप आराम से देखते जाइए क्लास को। इसके लिए मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। कौन से नंबर भी तो देना पड़ेगा ना, 9709710828 है ये, ठीक है, क्लियर। तो सारी बातें क्लियर है। आज हम लोग AOD में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो NCERT बुक में 6.4 एक्सरसाइज करके दिया हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पढ़ेंगे और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए एक और बात कहना चाहेंगे, फिर वही बात कि दुनिया के किसी कोने से हैं आप, कहीं भी पढ़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, उनसे मेरे बारे में बताइए और मेरे चैनल को थोड़ा सा आप मतलब ग्रो करने में हेल्प कीजिए। मेरी दोस्तों को बताइए कि RK सिंह मोतिहारी नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, जाके देखो आप लोग और थोड़ा सा इस क्लास को, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ऑब्जेक्टिव का टेंशन मत लीजिए, वो सब कराएंगे हम, लेकिन फिर भी चाहते हैं पहले वाले ऑब्जेक्टिव देखने के लिए, जो पिछले साल काफ़ी धूम मचाया था, बहुत बार आया था एग्जाम में, बहुत सारे सवाल आए थे। तो उसके लिए आप सर्च कीजिएगा, जैसे मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह, वेक्टर ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह, डिफ्रेंसिएशन ऑब्जेक्टिव बाय RK सिंह, आ जाएगा। जो चाहे सो देखें। ट्रिक चाहिए, डिफ्रेंशिएशन ट्रिक बाय RK सिंह, कैलकुलस ट्रिक बाय RK सिंह, लिमिट ट्रिक बाय RK सिंह, ऐसे करके कुछ लिखिएगा, आपके सामने सारी चीज़ें सामने प्रकट हो जाएंगी। तो आइए अब देखा जाए मेन फार्मूला। इसका मेन फार्मूला क्या है? क्रैश कोर्स चल रहा है ना, इसमें क्रैश कोर्स चल रहा है, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, समझे ना बात। बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप मेन बात पे ध्यान दें। इसका मेन फार्मूला देखिए क्या है, मेन फार्मूला। अब कैसे आया, क्यों आया, इसके लिए तो पूरा लेक्चर देखिएगा, जाके देखिएगा, लेक्चर में बताए होंगे। मेन फार्मूला इसका क्या है कि f(x + Δx), ये Δx क्या होता है, x में स्मॉल चेंज होता है, बराबर f(x + f'(x) × Δx। और ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, मेन फार्मूला हो गया, ठीक है, ये मेन फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। अब इसी फार्मूला पर बहुत सारे प्रॉब्लम आपको हम सोल्व करके बताएंगे, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन का फार्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब सुनिए बात, जैसे क्वेश्चन देगा आपको √25.3 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताइए डिफरेंशिएशन मेथड से। आपसे पूछ देगा कि 81 का होल पावर 1/4, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताइए, सन्निकटतम मान बताइए, किस चीज़ से, तो डिफरेंशिएशन मेथड से, है ना। फिर दे दीजिए आपको, फिर दे देगा आपको 9 का पावर 1/3, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताइए डिफरेंशिएशन मेथड से। देखिए एक बात समझ लीजिए बढ़िया से, जब ऐसे देगा ना तो सबसे पहले फंक्शन को मानने का तरीका सीखना है बुआ, तरीका सीखना है। तो कैसे सीखते हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा आप होल्ड कीजिएगा आप लोग बस। तो यहाँ पे देखिए इस केस में हम लोग लिखेंगे कि f(x) = देखिए f(x) = क्या होगा, रूट है ना, रूट है, रूट के अंदर क्या मतलब नहीं है, बस मतलब पता चला कि हमको √x लेना है, इस प्रकार ले लेंगे हम लोग। अच्छा इसमें क्या लेंगे हम लोग, समझिए तरीके से सिखा रहे हैं, समझिए। f(x) = क्या मानेंगे हम लोग, तो लिख देंगे इसकी जगह पे x लिख देंगे, और क्या है पावर 1/4 है ना, 1/4 कर देंगे। हमने क्या क्या इसकी जगह पे x लिखा और फिर √1 कर दिया। अच्छा इसमें क्या करेंगे बताइए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, f(x) = क्या है, मतलब कि 9 के पावर क्या दिया, 1/3 दिया है, तो x का पावर क्या करेंगे 1/3 दे देंगे।
मतलब इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि मान के चलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन लेते हैं, उसमें यहाँ पे दिया है क्या चीज़, tan 46 का मान लीजिए, मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इसके केस में क्या करेंगे हम, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, सीधे tan x ले लेंगे। तो फंक्शन कैसे कंसीडर करना है, फंक्शन कैसे मानना है, इसमें सबसे बड़ा खेल यही है। उसके बाद देखिए इस फार्मूला में क्या है ना कि एफ डैश एक्स दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से देखिए, सीरियस थोड़ा होकर देखिए, बड़ा हंगामा मचाते हैं आप लोग। तो ये जो है ना, ये इसमें डिफरेंशियल दिख रहा है ना आपको, तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स मतलब कहीं लिखा गया एफ डैश एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। अब अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप पढ़ रहे हैं, अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशियल तो करना ही पड़ेगा, डेरिवेटिव का सारा कहानी जानना पड़ेगा आपको। तो ऐसे कुछ करके इस फार्मूला का यूज करेंगे हम, लेकिन अब जब तक एग्जाम्पल ना बताए आपको, हम सब कुछ ना समझाए एग्जाम्पल के द्वारा, तब तक ये सब बात का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए गुड, छोटा सा ये एक्सरसाइज है इस पर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, कह रहे हैं कि यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका, ऑफ, और यहाँ पे हम ले लेते हैं रूट अंडर 25.3। मतलब देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल्स का यूज करके और कलर्स का यूज करके करना क्या है, हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू सन्निकटम मान बताना है, इसका बताना है, इसका सन्निकटम मान निकालना है बुआ। सो सिंपल, एक तरीका सीख जाएंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ आसान लगेगा आपको, ठीक है ना, सब कुछ आसान लगेगा। आइए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर एक्स मान लेंगे, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, डी रूट एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो अब ये डिफरेंशियल निकल गया। अब लिखेंगे यहाँ पे एंड एफ, यही देखिए ये काम नहीं यहीं कर देंगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। एफ एक्स इतना मान लिया, लिख दीजिएगा देयरफॉर एफ और एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एक्स है तो रूट एक्स है, इतना डाल रहे हैं, इसके आगे तक क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा नाउ, तो कंप्लीट बात समझिए। सबसे पहले क्या है कि ये दिया है रूट में, लिख दिया हमने एफ एक्स बराबर रूट एक्स। उसके बाद क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर डी रूट एक्स बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर, ये फॉर्मूला मिल गया, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, चाहे लिखिए अगेन पुनः एफ डैश एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बढ़िया से, ध्यान दीजिए बढ़िया से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मान कितना है, रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर
इसका वैल्यू कितना है, रूट अंडर एक्स। इसका मतलब क्या है, ये बोलिए 1/2 रूट एक्स। और डेल्टा एक्स तो पता नहीं हम लोगों को। सारी कहानी क्लियर हो गई। अब देखिए, अब रूट की बात है, रूट की बात है ना, तो हमको ये कितना दिया है 25.3, तो 25.3 के आसपास में कौन ऐसा नंबर है जिसका कंप्लीट रूट निकल जाए, तो 25 ही है ना, 25 ही है ना। जैसे मान के चलिए कहीं दिया हुआ है 82 का पावर इक्वल 4 दिया है मान लीजिए, तो 82 के आसपास में खोजेंगे टाइम मैक्स का मान रखने के लिए कि 82 के आसपास में क्या रखें कि 1/4 निकल जाए, मतलब जिसका पावर करने पर, मतलब कि अब जिसका पावर क्या बोलते हैं 4 करने पर 82 के आसपास में कंप्लीट नंबर मिलता है। तो देखिए 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो मतलब 82 के आसपास में एक संख्या है 81, इसका 1/4 निकल जाएगा, 1/4 रूट मैंने यहाँ पे कह सकते हैं कि आप 4th रूट निकल जाएगा उसका। 28 के आसपास में कौन ऐसा संख्या है जिसका 1/3 निकल जाएगा, 3rd रूट निकल जाएगा, 27 है, 3 3 3 है कि नहीं। 255 के आसपास में कौन संख्या है जिसका 1/4 करेंगे तो निकल जाएगा पावर में, 256 है, 4 के पावर 4 करने 256 आता है। तो ऐसा ही 25.3 के आसपास में कौन ऐसा संख्या है जिसका रूट निकल जाएगा, 25 का निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पुटिंग x बराबर 25, x का मान क्या पुट करेंगे 25 पुट करेंगे, राइट। x का मान 25 पुट कर देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए एंड, अब क्या बच गया, छोटका वैल्यू क्या होगा, डेल्टा x क्या हो जाएगा 0.3 पुट करेंगे। देयरफॉर अब देखिए x के स्थान पे 25 पुट करेंगे, इसके जगह डेल्टा रूट अंडर 3 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 25.3, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, आ जाइए यहाँ पे रूट अंडर क्या हो गया, यहाँ देखिए यहाँ पे 25 प्लस 1/2 रूट 25 गुने 0.3। यहाँ पे आइए, ये क्या हो जाएगा 25 रूट 25 का 5 प्लस 5 क्या है, रूट 25 का मान 5 आएगा, तो 1/5 गुना 10 गुने 0.3, मतलब हो गया 5 प्लस 0.03, तो ये हो गया 5.03। यही क्या हो गया हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया, यही क्या हो गया हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, समझ रहे हैं ना। ये देखिए कमेंट में ज़्यादा बकवास मत कीजिए, बात याद रखिए, पढ़ा रहे हैं ध्यान दीजिए और बस ध्यान ही दीजिए। ये बात समझ में आपको आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना मतलब 6.4 में आपको अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है, एक से पहला में 15 क्वेश्चन दिया है, 15 क्वेश्चन दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार बना डालिए उनको, ठीक है ना, ताकि दिमाग में घुस जाए सब बात। और आप लोग देखिए इस क्लास को करने पर 5 बच्चे ही, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स, ओनली 5 स्टूडेंट्स अगर मेरे बात को फॉलो कर रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, तो याद रखिए वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़े विद्यार्थी वही मेरे लिए है। क्योंकि वही 5 बच्चे हैं ना, वही टॉप करेंगे मैथमेटिक्स में, 95, 98, 100 ऐसे लाएंगे। बस फॉलो कीजिए बात को, समर्पण नहीं आपके अंदर है एक बार बढ़िया से किसी काम के प्रति, तो सफलता मिलेगी क्या, कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग जितना बात करें समझिए। अभी ये 60 क्लास का जो सीरीज चल रहा है ना, इसमें एक बार बढ़िया से जी जान लगा दीजिए, फिर लास्ट में 1 मंथ भी बचेगा ना, हम तो 2 मंथ बोले हैं बचने के लिए, मान लीजिए 1 मंथ ही बचता है ना, उसमें धमाकेदार तैयारी और कराएंगे आपसे। आपको क्या लगता है, नहीं करा सकते हैं हम, करा सकते हैं, अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। लेकिन बात तो फॉलो कीजिए, एक बार सब पढ़े रहेंगे ना, तब फिर जो न्यू स्टाइल से क्रैश कोर्स कराएंगे, फिर नया सीजन का क्रैश कोर्स 2.0 फर्स्ट है सेकंड आएगा अब, तो उसमें जब कहीं से क्वेश्चन देंगे तो अच्छा हाँ पढ़े थे दे तो कहेंगे अच्छा 6.4 पढ़े थे, तो जी सर पढ़े थे, बनाओ क्वेश्चन इसका, तो फटाफट बनेगा। और अभी ने ही VVI क्वेश्चन करा दे तो कुछ होने वाला है,
तो पहले इस कोर्स को देखिए और फिर बाद में तो हमारा काम है ना सारे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन कराने का ना। एक एक क्वेश्चन चुन चुन कराएंगे और आपको फील आएगा कि अरे मैथ में तो आसान हो गया भाई, मज़ा आ गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए यहाँ पे और ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। tan 46 दिया है, ठीक है ना, इसका निकालना है। वेयर 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन। ये निकालना है। 46 दिया है, यहाँ गलती लिखा गया था 46। तो tan 46 का निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब सन्निकटतम मान, जहाँ पे कुछ दिया रहेगा, ठीक है ना। अब का क्या लॉजिक है समझिए। सॉल्यूशन देखिए, लिखेंगे लेट fx बराबर क्या हो जाएगा, तो tan x ले लेंगे, tan x। इसलिए यहाँ लिखें therefore fx प्लस डेल्टा x क्या होगा, tan x प्लस डेल्टा x। इसीलिए a प्लस x क्या हो जाएगा बताइए, tan स्क्वायर, सॉरी tan का कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। इतना जानने के बाद आइए यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अब आइए समझ लिया जाए। लेट नहीं लिखेंगे, सिंस fx बराबर fx प्लस डेल्टा x बराबर क्या लिखा है था फॉर्मूला बताइए, fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x, fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x, ये ना मैंने फॉर्मूला लिखाए थे। चलिए इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, tan x प्लस डेल्टा x बराबर इसका क्या हो गया, tan x प्लस इसका क्या हो गया बताइए, इसका क्या है सेक स्क्वायर, उसके बाद इसका क्या है बोलिए, पता नहीं। अब कन्फर्म होगा सबका मान। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या चीज, तो 46 के आसपास में कौन ऐसा मतलब कि एंगल है जिसका कंप्लीट वैल्यू निकल जाता है, तो 45 सर 45 डिग्री एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 1 डिग्री। इसीलिए tan 45 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ रखिए ना 46 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू डेल्टा x का मतलब क्या है 1 डिग्री है। अब सुनिए tan 45 का मतलब 1 प्लस सेक स्क्वायर 45 मतलब √2 का स्क्वायर गुने इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू दिया गया इतना 0.01746 ये दिया गया है कि नहीं है, ये दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए दो ना हो गया ये, तो 1 प्लस गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 के 9, 2 7 14 के 4, 2 कम 2 1 3, और फिर क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया, मतलब ये हो गया आपको प्लस 0.0 इतना, ये हो गया
3492। अब ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल गया आपका। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। चलिए कुछ और भी देखा जाए, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। आइए मिटाते हैं। देखिए अब मतलब कि एक और चीज समझिए, यहां पे लिखिएगा इफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या चीज, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 3x² प्लस 15x है ना, और प्लस 5 ये दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो कह रहा है कि देखिए एफ 3.02 का मान क्या होगा, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा। यहाँ लिख देगा यूजिंग डिफरेंशियल्स का यूज करके आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए कितना होगा। सो सिंपल। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए एफ एक्स कितना है, दिया है 3x² प्लस 15x प्लस 5, 3x² प्लस 15x प्लस 5 दिया गया है। तो इसलिए देखिए, इसलिए एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6x प्लस 15 ये दिया गया है ना, 6x प्लस 15 है ना, ये दिया गया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे सिंस चूंकि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना होता है, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स गुने डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, मतलब कि ये क्या है, यहाँ पे 3x² प्लस 15x प्लस 5 और प्लस 6x प्लस 15 और गुने डेल्टा एक्स। अब सुनिए यहाँ क्या कीजिएगा, लिखिएगा पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.2। ये इसीलिए देखिए यहाँ पे एफ 3.02 इज इक्वल टू, इसमें रखिए बुआ, देखिए 3 यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब कि करेंगे तो 9 9 27 और 15 3 45 कितना होगा 27 45 मतलब कि 72 प्लस 5 77 प्लस, और देखिए ये हो गया 6 इंटू 3 प्लस 15 15 इंटू 0. कितना 0.02 तो कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा 77 प्लस, देखिए 18 और 15 18 15 33 33 दूना 66 क्या होगा 0.66, तो क्या होगा 77.66, यहीं क्या हो गया आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बड़े आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक भी स्टेप आप कट करने की कोशिश मत कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी स्टेप इधर उधर दिखाता है, जिससे मान के चलिए कि कोई दिक्कत हो स्टेप लिखने में तो दिक्कत हो जाएगी, अच्छा से नहीं हो पाएगा वो। इस टाइप के प्रश्न भी आपके किताब में दिए गए हैं, और उसके बनाइएगा बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी आगे हम बहुत कुछ बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे देखिए।
ऑनलाइन क्लास जो भी लोग कर रहे हैं, कॉपी कलम में नहीं पढ़ रहे हैं, तो कभी सफल नहीं होंगे, बात याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेके सफल नहीं होंगे, बात याद रखिएगा। जो लोग कॉपी कलम लेकर पढ़ रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं, वहीं सफल होंगे। रोने का काम होने वाला है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। रिमेंबर, याद रखिए। चलिए पहला बात देखिए, यहाँ देखिए, डेल्टा वाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, एक सेकंड रुकिए, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कैसे हुआ इस पर चर्चा नहीं है, क्योंकि हम लेक्चर में चर्चा किए हुए हैं। दूसरी बात समझिए, डेल्टा एक्स को बोलते हैं क्या चीज, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। एक्स में एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा एक्स बाई एक्स जो है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। और फिर सुनिए, डेल्टा एक्स बाई एक्स गुने 100 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन कराते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो लिखिए, एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, मतलब कि उसमें का बहुत सारा क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए पढ़ने। कोई मतलब नहीं, अगर कॉपी किताब लेकर नहीं बैठते हैं पढ़ने तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब समझिए में नहीं है, क्या हो गया, स्क्रीनशॉट लेते हैं आप लोग, फिर आप लोग गायब हो जाते हैं। कमेंट पर ध्यान ना दीजिए, कमेंट पर ध्यान ना दीजिए, सब ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम एनसीईआरटी बुक का। चलिए क्वेश्चन है, हिंदी बताएंगे, फाइंड द एप्रोक्सीमेट change in the volume V of a cube of side x meter caused by increasing 1%। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि फाइंड द एप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम भी ऑफ ए क्यूब ऑफ ए साइड एक्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग 1%। मतलब समझिए, यहाँ पे एक क्यूब है, क्यूब घन है, उसके साइड में 1% का इंक्रीजिंग हो गया है, मतलब मेजरमेंट करते समय कुछ इंक्रीजिंग हो गया 1% का, 1% बढ़ा हुआ महसूस हुआ आपको, तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा बताइए। चलिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। लेट भी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा,
लेट V बराबर मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम हो गया। इस देयरफॉर V इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब क्या हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया। किसका, एक्स क्यूब मतलब फार्मूला होता है ना भुजा क्यूब, तो किसका ये हो गया, आपका क्यूब का। गिवन क्या दिया है सोचिए ना पहले, गिवन क्या दिया है आपको, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स गुने 100 बराबर 1 दिया है। इसके साइड में परसेंटेज एरर कितना है, 1 है, 1% है। तो देखिए यहाँ से निकाल लीजिए आप x, डेल्टा एक्स निकालिए। डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, एक चल जाएगा ऊपर तो x बाई 100 हो गया। अब लिख देंगे यहाँ पे, इसीलिए dv बाई डी एक्स भी निकाल लीजिए। यहीं पे क्या होगा, 3x² होगा। तो ये वॉल्यूम था, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, क्योंकि डिफरेंशिएशन करके निकालना है। और फिर ये दिया है, इससे क्या निकाला हमने, डेल्टा एक्स निकाल लिया। तो फॉर्मूला होता है सिंस डेल्टा वी वॉल्यूम एरर निकालना है, क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी बराबर डी बाई डी एक्स कितना है, 3x² है, ऐसा कितना है, x बटा 100 है। तो ये कितना होगा, 0.03x क्यूब, समझे ना, और क्या मीटर क्यूब इसका मात्रक होगा। अब देखिए बात ये है ना, यहाँ पे ये चीज़ जो है, अब ये कहा जाएगा क्या कि x बराबर 2 मीटर पर x बराबर 3 मीटर पर एरर निकला है। तो जब ये भी कंफर्म कर दे कितना मीटर पर एरर निकला है, तो क्या करेंगे हम लोग, x के स्थान पर वैल्यू रख देंगे। जैसे कहा जाएगा कि x बराबर 7 पे है, 7 रख देंगे x के स्थान पे, तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। तो अब आप लोग जाके 6.4 जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में दिया है उसको बिना किसी टेंशन के थोड़ा बना डालिए, ठीक है ना। और सुनिए, बहुत मेहनत से आपको सारी चीज़ें करा रहे हैं, एक एक करके सब कुछ करा रहे हैं हम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कम से कम जाकर और इस क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों में, सबको बताइए, समझाइए। और फिर आपको क्रैश कोर्स में जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है ना। फिर भी लगभग एनसीईआरटी सब क्लियर करा रहे हैं। जाके बताइए, समझाइए कि आर.के. सिंह मोतिहारी नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, उसको फॉलो करो तुम लोग और अच्छा से पढ़ाई करो। तो आपका सहयोग और मेरी मेहनत जब एक साथ मिलेगा तो आपका भी अच्छा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेहनत मुझे भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि उसमें मुझे फ़ायदा भी तो होगा ना। चलिए, एक दुख की बात और बताना चाहते हैं कि इतना सारा मेहनत करके पढ़ाते हैं, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, जिससे कारण व्यूज़ बहुत कम रहता है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे जब तक व्यूज़ बढ़िया नहीं होगा, किसी हर वीडियो पे व्यूज़ बढ़िया नहीं होगा, बता रहे हैं आपको, जो भी हम क्लास करा रहे हैं उस पर व्यू कम से कम 500 प्लस कम से कम नहीं जाएगा, तब तक हम दूसरा आप क्लास नहीं लेने वाले हैं। एक आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि सहयोग कीजिए आप लोग, थोड़ा सा बस पढ़ते हैं, सहयोग कीजिए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।